तो ये बातें अब याद करने से हम बिलखिला उठते हैं। 27 साल हो गया आज तक सरकारी तरफों की आपने सहयोग। और आपका जो चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका चैनल ने शहीदों के घर को संवारा है। शहीद हुए थे ना, उसके बाद शहीद के घर पे पानी का कनेक्शन टूट गया था, किसी ने नहीं जोड़ा था, शहीद का अपमान भी किया था, तो उन्होंने कुछ गाली गलौज भी किया और शब्द भी किए। तो शहीद हुए उससे 5 दिन पहले का लेटर स्कूल के नाम है, मेरे पास लेटर पड़ा है ओरिजिनल, मैं आपको दिखा दूंगा। 5 दिन में वो आदमी उस तिरंगे में लपेट कर हमारे घर पे आ गया। मेरे पिताजी पे मुझे बहुत गर्व होता है, उन्होंने ये रास्ता चुना। नमस्कार, राम राम खम्मा गणी, मारो नाम है नवजीत, आप देख रहे हो झलको जोधपुर। सगला पहले तो आप जी का भी दर्शक है, आप सब बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक में अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पेज ने लाइक कर दो, यूट्यूब में देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दो, ताकि शहर जुड़ी आपने बड़ी खबर अपडेट मिलती रहे। आपने जो ध्यान ही होला कि झलको की टीम है, झलको मीडिया रही, वह शहीदारे परिवार तक वास्ते आज तक बहुत सारा वीडियो या न्यूज़ कवर करी है, ताकि यानी एक प्रॉपर सम्मान मिल सके। या जिस समय शहीद होया करे शहीद, उन 12 महीने जी की प्रक्रिया रहा करे, जी वीरांगना माता जी रहा करे, वहाँ एक समाज रमईने दर्जारी बात कर लो, या वहाँ जी को बाकी रो जीवन वास्ते जिका सरकारी सहयोग होया करे, जो सरकार को मिलना चाहिए, उन वास्ते आप आज तक मांग उठावता रहा। मैं आपने बता दूँ कि आप आयोड़ा शहीद बद्रीदान जी बारट जी रे घरे, और कई वास्ते आयोड़ा कि 1995 रो महीने यानी आते कोई दुर्घटना हुई थी जम्मू कश्मीर महीने, तो आप आज यानी परिवार मिलू ना आयोड़ा, और यानी कई मांगा है आप बात करा बार परिवार अबार की कर आप जीवन काट रही आज इतना 27 साल करीब हो गया है, तो वहाँ लेना आप बात करा वहाँ मिसेज है आप वीरांगना जी का। राम राम सर, नमस्कार। कई नाम है सर आप? नाम इंद्र कौर है। आप जोधपुर महीने वैसे हो कटे रखियो गाँव में? गाँव बेचारना। बेचारना। आप जो की घटना हुई आप साथ है, आज मैं आयो हूँ आप न्यूज़ कवर करने वास्ते। तो आप री मुख्य रूप हो, आप एक वीरांगना हो, आप री कई मांग है सरकार हो? मांग आई है, स्मारक बनाना है और स्कूल नामकरण करनी है। स्कूल में कोई तो 2 कमरा बनाया है, बे बीच में आपत्ति डाले, इन वास्ते हमारा स्कूल नाम हुई को नहीं, वहाँ करावने चाहो। उन अलावा जो 27 साल हो गया आज तक सरकारी तरफों की आपने सहयोग? पैसा ही मिलिया है, मुर्बो मिलियो है, और पैसा टका तो पेंशन आवे जो महीने खर्चो वाले, तो आगे मिलिया जगह लड़के शादी कर दी, इतना ही मिलिया, और वहाँ पेंशन भी नहीं। परिवार आई मांग है कि यहाँ गाँव में एक स्कूल है, उन स्कूल में समस्या आ रही है कि स्कूल रो नाम कोई शहीद माता नहीं है। आज जो कई साल पहले उठे कोई भामासा, वे भामासा उन स्कूल महीने कई 2 कमरा बनवाया था। तो यानी मुख्य मांग आई है कि भाई सरकार जी जने इतो बड़ो प्रोजेक्ट है यानी कने कि भाई जो शहीद आ रहे माते कि भाई ओन गया रे 12 महीने वन नाम री अगर स्कूल होवे तो कटई न कटई देश रा भविष्य रही अगर बच्चा वे उन स्कूल रे जो नाम है उन प्रेरणा लेने सीख सके कि भाई देखो अपन स्कूल रो नाम एक शहीद रे नाम मत है जिका अपन देश वास्ते समर्पित हो गया। तो यानी मुख्य मांग कही है अब जी माता जी है यानी आप जो लड़का है वहाँ बात कराला और जाना ला कही है पूरा मैटर। नमस्कार, राम राम साहब। नमस्कार सर। कई नाम है साहब? महावीर सिंह नाम है सर हमारा। एक जो अपनी माता जी मैं बार बताया हो जी की समस्या ही आप जी का अपना पिताजी हा वो आने नाम स्कूल नाम ने लेने, तो उन्हें लेने थोड़ा सा मैंने डिटेल में बता सको आपके कई समस्या है और अबार तक कई दर्जा आपके पिताजी ने मिलियो या कई आ रही है? सबों पहले तो मैं आपने और आपरे चैनल ने धन्यवाद ज्ञापित करूं, क्योंकि आपरो चैनल आज शहीद परिवारों ने घरे जा रही हो सर, और आपरे चैनल काफ़ी परिवारों ने मैं वीडियो देखे हूँ वास्तव में, तो आप यानी वास्तव में जेन्युइन समस्याओं है बीमार बारे में बात करी है, और परिवार वास्तव में संतुष्ट हुआ और उन माते कार्रवाई भी हुई है, और आप चैनल ने मैं बहुत बहुत बधाई दूँ। और आप भविष्य में ही ऐसे परिवारों ने संभालो जो देश वास्ते आप रक्त दियो है। अब आप मैंने जो मुद्दे दियो है इन वास्ते आपने बताना चाहूँ सर कि राजस्थान सरकार री एक बड़ी योजना है सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब राजस्थान सरकार में जितना भी आज तक जो शहीद हुआ है विन वास्ते 2018 में एक आदेश का जुड़ो बाद में कि जितने भी शहीद हैं उनके घर के पास जो विद्यालय हैं उसका नामकरण उस शहीद के नाम पर किया जाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी और जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं वो इस शहीद को नाम को देख के या इसको देखकर उसको प्रेरणास्रोत बना सके और वास्तव में उनको लगे कि भाई हम भी देश के लिए कुछ करें। तो ये सरकार इसमें कार्यरत हैं और अभी
7 दिन पहले जो पवन कुमार गोयल है, जो ACS है शिक्षा, उन्होंने अखबार में बताया था राजस्थान सरकार ने 297 स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर कर दिया है और सरकार इसमें कार्यरत है। लेकिन क्या है, कुछ इस क्षेत्र में ज़मीन लेवल पर बहुत समस्याएं आ रही है। जैसे हमारा भी मुद्दा देख लीजिए आप, यहाँ पर मैं आपको जो रोकने बीच में सवाल पूछना चाहूँ कि 297 जो स्कूल नामकरण है उनमें ना अपने पिताजी नाम रे कोई स्कूल नहीं सर, नहीं हुए। मेरे पिताजी के नाम पे आज तक सा पहली बात कोई भी सरकारी भवन, निजी भवन, कुछ भी शहीद के नाम पर आज तक नहीं है और सरकार वो नाम देना चाहती है और हमने अभी स्कूल का नाम बताया है और सरकार वो मात्र स्कूल एक ही हमारे गांव में है, एक ही घर के पास है। और मेरे पिताजी जब भी छुट्टी पे आते थे उसी स्कूल में जाते थे और ये हमारे पास दस्तावेज है, उनमें हमारे जो HM वगैरह है, यहाँ PO है, वहाँ के सरपंच है, वहाँ के सरकारी मशीन, सब ने लिख के दे दिया। और वहाँ जो पढ़े बच्चे हैं वो भी कहते हैं, वो फौजी साहब आते थे, हमें गोली बिस्कुट वगैरह बांटते थे, पेड़ पौधे लगाते थे, हमारे लिए स्कूल में उन्होंने नलकूप लगाया था, अपना पूरा श्रमदान वहीं करते थे। स्कूल के बच्चों के प्रति उनका बहुत लगाव था और वो बच्चों से प्रेरणा देते थे कि बच्चों आप भी देश की रक्षा करना, देखो मैं फ़ौज में हूँ, आप भी फ़ौज में जाना। और उनके जीवन का सर जो शहीद हुए उससे 5 दिन पहले का लेटर स्कूल के नाम है, मेरे पास लेटर पड़ा है ओरिजिनल, मैं आपको दिखा दूंगा। उन्होंने मात्र बच्चों को इंगित किया कि बच्चों आप तिरंगा झंडा बनाना, मैं आपके लिए आ रहा हूँ। 5 दिन में वो आदमी उस तिरंगे में लपेट कर हमारे घर पे आ गया। और हालांकि बच्चों ने तो स्वतंत्र दिवस आज मनाया, लेकिन हमने तो किस तरीके से मनाया आपको क्या बता सकते हैं। ये रक्षाबंधन की बात थी 10 अगस्त 1995 की, तो ये बातें अब याद करने से हम बिलखिला उठते हैं। लेकिन उस टाइम सभी प्रशासन ने, लोगों ने, गांव ने सब सहयोग किया धीरे धीरे, लेकिन समय बीतता गया। 27 साल में आज तक जिस शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। माता जी को पेंशन मिलती है, हमारा घर का ठीक, एक बड़ा भाई है हमारे जो बीमार है, वो उनकी भी देखभाल कर रहे हैं हम। लेकिन जो शहीद की जो शहादत होती हैं, जो सरकार अपनी चाहती योजनाओं के माध्यम से, वो पूर्ण नहीं हो रही है। एक छोटी सी एक गांव में प्रॉब्लम है सर, वहाँ विद्यालय में हमारे कोई भामा से थे, पूर्व अच्छे योगी आदमी थे, उन्होंने 2 कमरे बनाए थे, उस भवन के ऊपर उनके शिलालेख लगा हुआ है। और अब जब पत्रावली चली तो उस परिवार ने, संबंधित ने जाकर वहाँ स्कूल SMC के माध्यम से आपत्ति लगा दी। तो ये मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की, तो वहाँ 1-2 ऐसे असामाजिक तत्व थे, उन्होंने कुछ गाली गलौज भी किया और शब्द भी कहे, शहीद का अपमान भी किया था। हमें बहुत आघात हुआ, माता जी बहुत उससे परेशान है। लेकिन हमने कहा जैसे तैसी किसी गलती हो गई तो हम लोग उन जो जिसने भामाशाह ने जो कमरे बनाए थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कमरों पे नाम लिखे, जो उनका परिसर है उसके ऊपर नाम लिखे, श्री लक्ष्मण राज भामाशाह परिसर। लेकिन जो सरकारी विद्यालय की सरकारी बिल्डिंग है, वहाँ पर अगर शहीद के नाम विद्यालय होता है तो वो नाम उनका लिखा जाए। और ये इनके बेटे ही हैं, अगर किसी बेटे का अगर बाप के साथ नाम लिखा जाता है या उसकी जगह लिखा जाता है तो किसी बाप का या दादा का मान सम्मान कभी कम नहीं होता है। हम तो ये चाहते हैं उनका भी मान सम्मान हो, इनका भी मान सम्मान हो। हम प्रयासरत हैं, गांव से हम गुजारिश भी करते हैं। कुछ लोगों को उन्होंने ऐसे बरगला के कहा हुआ कि भाई ये इनका नाम है, मिटवाना चाहते हैं, आपको खूब पैसे मिले हुए, पेंशन मिलती है, ऐसे मिलती है। सर ये चीज़ें शहीद को मिलती हैं तो शहीद के परिवार के लिए मिलती हैं, उनकी बच्चियों के लिए मिलती है। इस वीरांगना ने, ये बीमार है, शुगर के BP के पेशेंट है, अपने जीवन पूरा संघर्ष किया है। 10 साल के थे, पिताजी शहीद हो गए, उस दिन से लेके आज दिन तक उस 4 बच्चों को इन्होंने पाला पोसा है अपने लेवल पे। जब शहीद हुए थे ना, उसके बाद शहीद के घर पे पानी का कनेक्शन टूट गया था, किसी ने नहीं जोड़ा था। आज दिन तक 27 साल में गाँव में सड़कें बन गई, सब हो गई, घर घर तक। शहीद की पुण्यतिथि तक नहीं बनाई गई आज तक किसी लोगों ने। वहाँ सरकार के नाम पर जैसे शमशान भूमि कट गई, सब जगह बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया। अब आज वो कह रहे हैं भाई वो महान है या ये महान है। मैं, हालांकि कुछ लोग ही है, बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे बहुत कह रहे हैं भाई आप इस काम आगे बढ़ चढ़ के कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं तो प्रशासन को और मुख्यमंत्री महोदय को और अपने जितने भी मंत्री महोदय से, जो अपने स्थानीय विधायक, सभी का सकारात्मक रूप है इसमें। लेकिन वो ये जो है कुछ लोग ही है, ये आपत्ति डलवा रहे हैं, ये मामला लंबित कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब बार जो आपने बताया हो कि बार कुछ टाइम पहले ही आप जोधपुर जी का जिला कलेक्टर है हिमांशु जी गुप्ता, उन्होंने भी ज्ञापन दियो या आप जी की पत्रावली है उन्होंने दिखाई, उन्होंने कई रुख हो या टॉपिक में। माता जी मिले थे, वीरांगना खुद गए थे, हम गाड़ी लेके गए थे। हालांकि इनकी तबीयत तो उस काफ़ी टाइम से ख़राब है, लेकिन हम गए थे, जाके मिले थे साहब से, निवेदन किया था कि सर ऐसा ऐसा है, शहीद परिवार है। तो साहब ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा भाई अब इसकी हम पता लगवाते हैं, जो भी होगा, जो भी हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और वो अभी चल रही हैं, देखते हैं अभी सर क्या होता है। मैं महाराज का भी दर्शक है जो वीडियो देख रहे होला, आप देखे होला कि एक शहीद जो परिवार है वहाँ आते किन तरीक़ों आप प्रताड़ित तो नहीं कह सको, लेकिन यहाँ आते जिका कुछ लोग है समाज रहा या गाँव रहा
जिका कटे न कटे बाधा रूपी यानी हम यहाँ खड़ा हुआ है। तो हमारा वीडियो है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कर सको, हो सके और शेयर माध्यम हुई प्रशासन रे एड़ा लोग नज़र में आवे कि इन माते हो सके 10-15 दिन में कार्रवाई हो जाए और यानी पिताजी ने जो स्कूल नामकरण है यानी पिताजी नाम माते हो जावे। सर तो ये जैसे जो ये लिखा हुआ है ना स्कूल का प्रमाण पत्र है, पूरी जो रिपोर्टिंग है इसके अंदर प्रधानाध्यापक का पूरे जो प्रशासन का साइन है, उन्होंने कंप्लीट दिख रखा है कि भाई ये विद्यालय सरकारी है और उनके मात्र 2 कमरे बने हुए, भूमि सरकार की है और ये सरकार का कितना कितना खर्चा हो रखा स्थिति। पंचायत की अपने पास NOC है कंप्लीट और बाकी वहाँ के कुछ लोगों ने हमें साइन करके दिए हैं। यानी कने जी को मैं पेपर देख रहे हैं उनमें जो ग्राम पंचायत हो यानी कने एक कह सको आप NOC मिली हुई ग्राम पंचायत हो और शिक्षा विभाग वो है वहाँ भी क्लियरेंस है और गांव रे कम यानी कने 20-25 लोग सिग्नेचर है विद सरपंच साहब रा कि भाई आ काम होना चाहिए। यानी माता जी री जी का CM साहब जोधपुर आया था उस समय री अखबार में मैंने आयोडी अखबार में भी आयोडो है यानी 2-3 बार और यहाँ जी का मुद्दा है वे आपने सामने रखिया है। और आप जी को हमारा हाथ में लेटर देख रहे हो और महावीर जी रे पिताजी जी का शहीद हो गया था 27 साल पहले और 27 साल पहले लेटर लिखियोड़ो है और लिखियोड़ो है मुख्य अध्यापक जी रे नाम जी का गाँव रे महीने मुख्य अध्यापक हा खाबड़ा खुर्दरा ओसिया जिला रा और लेटर है। मैं बार आपने आगे वीडियो रे महीने और भी बताऊँगा कि अंदर ये जी का भी लेटर है ये सब स्कूल नाम रही है सर, तो आप समझ सको कि वहाँ स्कूल प्रति की तो मोह और लगाव कि मतलब घर लेटर कम आवता स्कूल में ज़्यादा आवता। कुछ लोगों ने कहा कि आप दूसरा विकल्प देखें इनके लिए। तो हमारा पिताजी जब शहीद हो उन्होंने मतलब जब ड्यूटी जम्मू कश्मीर जा रहा था उनकी नौकरी पूरी हो चुकी थी 15 साल की। अब वो विकल्प 2 देख सकते थे उस टाइम, एक विकल्प उनका परिवार का, दूसरा विकल्प था देश की रक्षा। तो उसने परिवार को छोड़ा और देश को चुना था। तो विकल्प तो उनके पास भी थे, आप कह रहे हो विकल्प देखो दूसरा, विकल्प वो भी ले सकते हैं लेकिन उन्होंने विकल्प देश के लिए लिया। तो आप इनके सम्मान के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप इनका सम्मान देने के लिए विकल्प की बातें नहीं कीजिए, विद्यालय का नामकरण करवाइए। और चैनल के माध्यम से संवाददाता के माध्यम से चैनल के जितने भी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहीदों को सम्मान को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, देश की रक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शहीदों का सम्मान कीजिए ताकि लोग बढ़ चढ़ कर सेना में जाएँ और हमारे रक्षा ये शहीद ही करते हैं, जो सैनिक हैं वही करते हैं। इनके लिए आप सम्मान रखें। और फिर वापस आपके चैनल को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप एक राजस्थानी में बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जो आपको पूछना चाहूँ कि आप एक बात बताइए, पिताजी आप रहा जिस समय युद्ध या जी को मैटर हो रही हो तो उस समय वे घर आ गया था उन्होंने वापस कॉल आए, वो थोड़ा सा एक बार मैंने वापस बता दो। तो नहीं, ऐसा था कि जब कोई फौजी होता ना 15 साल की नौकरी में रिटायरमेंट ले सके, तो हमारे पिताजी 16.5 साल की नौकरी कर शहीद हुआ। तो फौज में जम्मू कश्मीर 2 बार जाया जाता है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर की नौकरी कर ली थी, पहले जो हार्ड ड्यूटी होती ना वह कर ली थी। उन्होंने बाद में 5 ऑप्शन आयो भाई ये स्थिति अभी बॉर्डर पे थोड़ी यूँ है, ऑपरेशन रक्षक चल रहा है और ऑपरेशन रक्षक में सैनिकों की ज़रूरत है। तो फिर वहाँ 7 वालों ने रिटायरमेंट ले लिया। पिताजी ने कहा भाई रिटायरमेंट तो देश की रक्षा का सवाल है, तो रिटायरमेंट तो नहीं लेंगे, अपन वहाँ जाके आएंगे, रक्षाबंधन का भी वापस अगला रक्षाबंधन बना लेंगे। मेरे पिताजी पे मुझे बहुत गर्व होता है, उन्होंने ये रास्ता चुना। हालांकि हम तकलीफ़ों में हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो हमारे सीने में और देश में बहुत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वो हम चाहते हैं भाई ऐसा हर पिता वही ऑप्शन दे के कभी बच्चों के मोह नहीं लें, वो देश की रक्षा पे आगे रहें। तो उन्होंने वो देश की रक्षा का रास्ता चुना और अपनी शहादत को लिया और अपने खून से उस जो बाउंड्री होती तारबंदी को, उस सरहदों को सींचा। लेकिन अब जो समाज, जो लोग हैं, गांव के लोग, इन चीज़ को समझे, किसी बगलार पर नहीं आए। हम किसी का अपमान मान नहीं करना चाहते हैं। विद्यालय नामकरण में आप सहयोग कीजिए। मैं इसलिए इनको कहना चाहता हूं क्योंकि जब माताजी बैठे हैं तब तक पेंशन मिलती है, उनका नाम चला रहे हैं। अब जब ये चले जाएंगे, भाई 100 वर्ष हो जाएंगे इनके, तो उनका नाम पीछे कुछ नहीं रहेगा। अगर शहीद का कहीं नाम रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है सबसे सरकार की सबसे सही योजना है जो स्कूल नामकरण का है, उसमें सभी आप सहयोग करें। और सरकार को ये निवेदन भी करता हूँ, ये जैसे ये नियम पेश दिया है ज़्यादा लगा रखे, उनको आप कम कीजिए। आप सीधा ही जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ये नामकरण करवाएं ताकि हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। और इवन मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझाइश कर रहा हूँ, कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो भी मेरे मुश्किल से हो रहे हैं। तो बाकी आप जानो बहुत सारे 65 के 71 के लोग परिवार ऐसे बैठे हैं गुमनामियों में, आज तक उनके नामकरण कोई स्थितियाँ नहीं बन रही हैं, पेंशन भी ढंग से नहीं मिल रही हैं,
सैनिक बोर्ड में हम जब भी कैंप होते हैं, हमारी एक संस्थान है वीर शहीद संस्थान, उसके माध्यम से भी हम घर जाकर उन परिवारों की मदद कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। और आपका जो चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका चैनल ने शहीदों के घर को संवारा है, शहीदों के घर पर जाके दरवाज़ा खटखटाया है। ये मतलब आप बधाई के पात्र हैं जो शहीदों के मान सम्मान के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। भगवान आपको दिन दूनी उन्नति प्रगति दे और आप आगे बढ़ें और शहीदों का आशीर्वाद आप पे रहेगा। जरूर से जरूर, मैं पूरी कोशिश करूँगा हमारे नज़र में या हमारे कॉन्टैक्ट में कोई भी ऐडी कोई खबर आवे तो मैं जरूर कवर करेला। तो आप देखियो एक जगह शहीद आ यानी पिताजी 15 साल मतलब ड्यूटी करिया रहे, बाद में भी वे देश री रक्षा वास्ते अपने घर परिवार छोड़ने सरहद मत गया, लड़िया और शहीद हो गया। तो आप अबार तक जो हमारे आते वीडियो रही नहीं होना आप बात करिए और जानिए मेन मुद्दों कही हो। तो आप लोगों का सहयोग भी जो पूरा हो सके आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो। बाकी आप अबार तक हमारा जुड़ियोड़ा झलको जोधपुर में मारो नाम है नवजीत परियार। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि शहर जुड़ियोड़ी इन प्रकार की खबर और मैं आपने किस्सा आपने सुना सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोधाना।